नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज़। मेरे पास समय बहुत कम है, अभी ये रैली से निकल कर आए हैं और ये आज का समय ही हमें बहुत मुश्किल से मिला। कल परसों आचार संहिता लगने वाली है। स्वागत के लिए मैं भारत माता की भारत माता की। पहले हमारा वसीला समाज अन्य पार्टी में ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे समाज को कई पदाधिकारी दिए हैं। राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज को नमन करते हुए इस पूर्णिमा का पाठ्यक्रम प्रारंभ करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा निवेदन यही है भाई साहब कि जो शहर में पहले अंदरूनी मीटिंग हुई थी उसमें भाई कुंदन जी चौहान ने मीटिंग जो करवाई थी वो अंदरूनी क्षेत्र की थी, अब ये बाहरी क्षेत्र की है। दूसरा निवेदन यही है कि समाज के हित में जो बातें आपको वहाँ जो बताई गई थी उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि समाज के हित के लिए आप ज़मीन का और नौरे का काम जो भी है और समाज के युवाओं का जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उस समय बहुत अपना सहयोग करें। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज से 70 साल पहले 76 साल पहले जो समाज एक ही पार्टी की बिल्कुल वो थी, तो उस निवेदन ये करूँगा कि आपके या भाई साहब के गुलाब जी के आने के बाद ये पार्टी बिल्कुल बदल चुकी है और सारे युवा हमारे साथ अभी लगे हुए हैं और आपको 100% वोट दिलाने की हम अपील करते हैं। आप अपना इस वसीला समाज की एक मीटिंग में आप सभी पधारे, पहले आप सभी का आभार। सभी परिवारजन हैं, पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि हमें क्या करना है आने वाले समय में। जिस दिन मतदान का दिन निश्चित है उस दिन हमें किस पक्ष में वोट डालना है वो भी हमारे मुख्य वक्ता आपको बता देंगे। मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाता हूँ, जो महानुभाव आपके सामने बैठे हैं, श्री पारसजीत सिंह भी जो उप महापौर हैं अभी नगर निगम में, और हमारे भाई साहब ताराचंद जी जैन, इनके बिहाव पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस समाज की कोई भी परेशानी होगी या कोई भी जरूरत होगी, ये निसंदेह आपको पूरी करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जय हिंद। समाज है जो पर इस समाज की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इस समाज को इतने सालों से एक भी बार अभी तक कोई भी भूमि आवंटन की मीटिंग करी, और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि भाई साहब हमारा एक छोटा सा निवेदन है, उस निवेदन को स्वीकार करें। और आदरणीय कटारे साहब ने भी बोला था कि हम आपको जमीन आवंटन कराएंगे। कुछ कमजोरी हमारी रही, कुछ कमजोरी प्रशासन की रही होगी, और उस कमजोरी को हम आने वाले इन 2 सालों में पूरा करेंगे भाई साहब। और आपसे हम इस मंच से आश्वासन चाहते हैं कि समाज के लिए जमीन और गार्ड के विचार मंच के लिए छात्रावास के लिए जमीन हमें आवंटित करवावे। मंच पर विराजमान आज वसीला समाज के इस स्नेह मिलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जिन्होंने वर्षों तक संगठन का काम किया, आज पार्टी ने उन्हें विधायक का प्रत्याशी बनाया है, आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब। हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिला महामंत्री आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौड़, आदरणीय सत्यनारायण जी साहब मोची, समाज के सभी वरिष्ठ जन, गुजरात से पधारे हुए 4 दिवसीय इस उदयपुर शहर विधानसभा को विशेष रूप से देखने के लिए हरीश जी भाई साहब आए हैं, उनका भी मैं उदयपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई राजेश जी, दोनों ही दीपक भाई, कुंदन जी और सभी समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति युवा साथियों, सब बातें वही है जो कुंदन जी ने बैठक की होगी तो उस पर आई होगी, और अभी वर्तमान में वही बातें हैं जो यहाँ पर सब हो रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई फोन किया होगा, चुनाव का तो आज दिन है, बिगैर चुनाव के भी कभी रमेश जी ने फोन किया होगा, तन मन धन के साथ में हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। नगर निगम नहीं कर सकती है, निश्चित रूप से विधायक बनने के पश्चात आज गुलाब जी साहब असम के राज्यपाल हो गए, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आवंटन के लिए
एप्लीकेशन लगाने में या निविदा में शायद देरी हुई होगी, इसलिए मेरे ख्याल से वशिष्ठ समाज को जमीन नहीं मिली। कोई बात नहीं, अब आप लगाना। अपने विधायक के रूप में आदरणीय ताराजी भाई साहब पूरा प्रयास करेंगे और आपको समाज को जमीन दिलाने का प्रयास करेंगे। हम भी उनसे निवेदन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक समाज को कोई न कोई जमीन ये मिलनी चाहिए अपने आश्रय के लिए, अपने कोई भी बाहर से आए उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए जमीन, क्योंकि सारे ही समाज को मिल रही है तो वसीटा समाज को नहीं मिले ऐसा कैसा संभव है। इसलिए निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने ये 2-3 दिन से एक बात कही, आप अपने घर पर विचार करो। जैसा अभी राजेश जी बता रहे थे ना कि पूर्व में कौन सी पार्टी, पूर्व में तो सारे ही हमारे एक ही दल के लोग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होते होते आज स्थिति बदल गई है। मेरा ऐसा सोचना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से बने हैं उन्होंने सभी को साथ में लेने का प्रयास किया है और इसीलिए वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। उसमें जब कोविड का कालखंड आया, एक बात कहकर बात समाप्त कर दूंगा, कोविड का कालखंड आया, हम सबको पता है कि कितने लोगों को राशन दिया, 80,000 लोगों को। अब 80,000 लोगों में मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, जैन भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुस्लिम आबादी है इसलिए इसको राशन नहीं देना। वैक्सीन लगा, कितने वैक्सीन लगे? 2 लगे, 1 रुपया लगा गया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुस्लिम है इसलिए इसके वैक्सीन नहीं लगाना। अरे भाई, सभी समाज को साथ में लेंगे तभी तो। हमारा तो संघ का गीत है, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। हमारा तो गीत ही यही है, हमारा ध्येय यही है, हमारी पंक्ति यही है। इसलिए सब समाज को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? और सत्ता में नहीं आएंगे तो आपका समाज का डेवलपमेंट हो या आपके विकास की दृष्टि से कोई काम हो, हम कैसे कराएंगे? आज 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और जब भी आप देखो, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना चलाई। योजना पे ध्यान नहीं गया, अपने मेवाड़ी में बोले नहीं बोले घुड़ियों वेणो चावे तो ये घुड़िया तक का व्यक्ति है, हडीलियाना लाल लेनो है, वोट देनो है, विधायक बनाना है, आपके सुख दुख में भागीदारी का निर्माण करें किया जाता है। पहले एक नारा लगता था गरीबी हटाओ, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की कि मैं फ्री राशन दूंगा। जैसे ही कोरोना काल आया तो उन्होंने खाद्यान्न का भंडार खोल दिया, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया, टीके दोनों फ्री लगाए। आज आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से देश के अंदर उन्होंने शौचालय बनाए, अपने शहर में तो घरों घरों में शौचालय होते जावे का जंगल है ही नहीं, लेकिन गांवों के अंदर जाके देखोगे 15 करोड़ 14 करोड़ शौचालय पैसा सरकार ने लेकर बनाया, अपने पैसों से बनवाया। गरीबों के 13-14 करोड़ मकान बनवाए। इसी तरह से हर घर को जल, हर घर को नल, हर घर को लाइट। तो पहले 5 वर्ष के अंदर उन्होंने गरीबी दूर करने का काम किया। उसके बाद 5 वर्ष के अंदर हमारे ऐसे तीर्थ जो 500-500 वर्षों से हजारों हिंदुओं का बलिदान हुआ, भगवान राम जहाँ पैदा हुए, तो कहते हैं कि पैदा हुए ये भी पता ही नहीं, किसको पता है? अब मैं पैदा हुआ, मैं इधर हुआ उधर हुआ, मेरे माँ को ही मालूम नहीं हुए अपने में से भी। लेकिन जो भगवान राम के आराध्य, जिसको सारा देश उनके नाम से जाना जाता है, सवेरे उठते तो राम राम, सोए तो राम राम, जाए तो जय श्री राम, जिसका 500 वर्षों में लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया और उस स्थान को कोर्ट के 150 वर्षों के अंदर कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक फैसला नहीं हुआ। और यही कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तुम्हारा काका जी है वो नरेंद्र मोदी, वो तारीख नहीं बताएगा। 24 जनवरी के दिन भगवान राम 500 वर्ष से बड़ा मंदिर बनकर प्रोग्राम में 24 जनवरी के दिन भगवान, आपने कभी सोचा 21 अभी दिवाली के ऊपर, पिछली दिवाली पे 18-19 लाख दिए जले होंगे, इस बार 21 लाख। अपन स्वर्गों में देखते थे स्वर्गों में ऐसा होता होगा, अपन कल्पना नहीं करते स्वर्ग में ऐसा होता है। साक्षात स्वर्ग बना दिया है अयोध्या को, काशी है। मैं तारीख बता देता हूँ, 12, 13 और 14 मार्च को 2020 के दिन मैं अयोध्या और काशी में था। इसलिए था होली की छुट्टियाँ हुई, दर्शन करने गया था।
काशी के अंदर वही, इधर तो मंदिर है, उधर श्रृंगार गौरी मंदिर है और उसके ऊपर गुम्बद बना हुआ है। उसकी परिक्रमा छोटी छोटी गलियों में से गुजरते थे और इस केवल 4 साल के अंदर भव्य काशी विश्वनाथ बन गया है। अयोध्या का मंदिर में लास्ट दर्शन किया और मुझे अयोध्या में ही ये समाचार मिल गया, तारीख भी 13-14 मार्च थी कि भाई देश के अंदर कोरोना आ गया है और अब सारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाएगी। उसी दिन वहाँ से टिकट कैंसिल करा के और दिल्ली होके जाना था मुझे नेपाल पशुपतिनाथ के दर्शन करना। आस्था के केंद्र भगवान राम, मथुरा, काशी, इन तीनों को भव्य मंदिर बना रहे हैं। समाज के आज समाज का जो ये सम्मेलन हुआ उसमें हमारे साथ मौजूद है आदरणीय पारजी सिंह जी महापौर महोदय। तो आप वसीता समाज के सम्मेलन में आए हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या होने वाला बताएं? सभी समाजों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तानाजी भाई साहब का मिलना हो रहा है और ये बात सत्य है कि सभी समाज से मिलने से समाजों की क्या छोटी मोटी मांग रहती है और विधायक बनने के पश्चात उसकी पूरी हो, इस निमित्त आज यहाँ पर एक दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया था वशिष्ठ समाज का। इस कार्यक्रम में हमारे महामंत्री आदरणीय गजपाल सिंह राठौड़, सत्यनारायण जी मोची और सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और बहुत छोटी मांगे, जो ज़्यादा कुछ बड़ी समस्या नहीं है, और हमने विश्वास दिलाया है कि चुनाव के पश्चात उन मांगों पर हम ध्यान देकर काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों दें, विजय बनाए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आइए हमारे साथ ताराचंद जी जैन जो भाजपा प्रत्याशी है उदयपुर, जी जान से लगे हुए हैं। सभी समाज के दीपावली मिलन समारोह हो रहा है, तो आज वसीता समाज के दीपावली मिलन समारोह में पधारे हैं, तो आप बताएं। ऐसा है कि पिछले 1 महीने से चुनाव की जिस दिन से घोषणा हुई, हमारी पार्टी वैसे साल भर ही चुनावी मोड़ में रहती है। कांग्रेस तो चुनाव का पर्यटन या चुनाव मौके पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारी पार्टी तो साल भर, जिस दिन गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए दूसरे दिन से ही अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी निरंतर चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनावों के अंदर लगे हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर पिछले 4 दिनों में इस उदयपुर जिले के अंदर योगी जी आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी आए हैं, JP नड्डा जी आए हैं। और कांग्रेस के तो जो खुद मुख्यमंत्री आए 100 लोगों को लेकर घूम रहे थे, वो भी उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के थे कि नहीं थे ये भी पता नहीं। ये उनके जनमानस का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है, उसका प्रतीक है। और उसके बाद हमारी 4 रैलियाँ हुई हैं, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा जी की हुई, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, आज युवा मोर्चे की रैली हुई, महिला मोर्चे की रैली हुई। वो अपार जनसमूह पार्टी की जीत का द्योतक है। धन्यवाद। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनावी मोड पर ही रहती। हम वर्ष भर चाहे जनहित के मुद्दे हो, चाहे अनेक क्षेत्र की समस्या हो, समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि आज हम इसी समाज में आए, उस समाज का भी कहना था स्वतंत्र बंधु का आपने जिस प्रकार से चाहे धोबीघाट का निर्माण का काम हो, वहाँ ट्यूबवेल का काम हो, और हम कोई समस्या लेके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से समस्या को दूर करती। हमारा उद्देश्य वोट लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों की तकलीफ उसको समझना। और निश्चित तौर से लोकतंत्र में वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उसको जो विश्वास किया, हम हमेशा क्या करते हैं, जो मांग करते हैं उस मांग के हिसाब, मांग के अनुसार भी, और मांग नहीं खाली क्या क्या समस्या खुद देखते हैं। मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीतेगी और राजस्थान के अंदर 151 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आसीन रहेगी।